मन की सबसे प्यारी चीज पता क्या है? तथ्य। अरे क्या होता है, इतने सारे बताओ, वो डॉक्टर लोग बता रहे थे, बड़े बड़े टीवी शोज पे आए थे डॉक्टर लोग, वो कह रहे थे महीने में आप 20 बार कर सकते हो। 20 बार? पसीना बहाना है, पसीना मैल है, गंदगी है, उससे सृजन नहीं हो सकता। शरीर से पसीना बाहर करना है, खून बाहर कर दोगे और खून से निर्मित वीर बाहर कर दोगे। वीर को जब तुम अध्यात्म के स्तर से अध्ययन करोगे तब तुम्हें उसकी महिमा पता चलेगी। ओज, चमक। आज का युवा एक बड़ी खतरनाक चीज का शिकार हो गया है, एक बहुत खतरनाक चीज का शिकार हो गया, बहुत। उसको कहते हैं प्रमेय। उसको कहते हैं प्रमेय। स्पर्मोहोरिया इंग्लिश में कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है युवाओं में जब व्यक्ति की धातु अपने आप बहा करती है, अपने आप। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के रास्ते बह गई, 24 घंटे निकला करती है अपने आप। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि हमेशा लीक हो रही है। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के साथ निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। मन 40 शेर की ताकत, चैतन्य निम्नतम स्तर पर। आप कसम खाते हो सिगरेट नहीं पीना है, पर चैतन्य आपका एकदम नीचे पड़ा हुआ है। आप कसम खाते हो कि भैया आप कल से हस्तमैथुन नहीं करना है, नीचे पड़ा हुआ है। तब आपका शुरू होता है साधना, और उस साधना में आप किसके साथ खड़े होते हो? गुरु के साथ। फिर इसकी शक्ति धीरे धीरे, इस गुरु की शक्ति, इष्ट चिंतन, पिछले अध्याय में मैंने बताया। अब ये तो शुद्ध चैतन्य है, प्योर एनर्जी है। तो जब आप इसका चिंतन करते हो तो मन बैकफुट हो जाता है, आपकी चेतना थोड़ी सी ऊपर उठती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है ध्यान करते करते कि मन नीचे चला जाता है और चैतन्य ऊपर चली जाती है। यह स्थिति जब होती है तो सिद्धार्थ खत्म हो जाता है, मन का विलय हो जाता है। ये देखो क्या लिखा है। उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ मन गायब। जैसे आज आप मन को देख रहे हो बड़बड़ाते हुए, ऐसे आप शुद्ध चैतन्य के सामने खड़े हो गए मौन स्थिति में। यहां आप सिद्धार्थ थे, वहां आप बुद्ध हो जाओगे। यहां आप सिद्धार्थ थे, इस स्थिति में आप सिद्धार्थ थे, मन हावी था अपने 5 दोस्तों के साथ। यहां आप बुद्ध हो गए। ज्ञान सब बड़ा जादूगर वाले शब्द हैं। तप, पस्या, अपने आप को जलाना। किस अग्नि से? होश की अग्नि से। तपस्या मतलब अपने आप को जलाना। यज्ञ करोगे, जब यज्ञ शुरू होगा ज्ञान के रास्ते पर आप चलना शुरू होगे। ज्ञान यानी चैतन्य। और जब ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बचेगा, शुद्ध और कुछ भी नहीं, जला डाला आपने अपने आप को। यज्ञ यानी, तपस्या यानी खुद को जलाना। वो जो अंदर 3 गुण बचे हुए हैं, तमस, रजस, तमस, सत्व, मन और चैतन्य का, मन और इंद्रियों का जो जाल बुना हुआ है, जो आपको माया में लपेटे हुए, कीचड़ में लपेटे हुए हैं। तो तपस्या, यज्ञ, ज्ञान
और फिर मोक्ष। किससे? मन और इंद्रियों के जाल से। शुद्ध चैतन्य। अब माया उसकी क्या बन जाएगी? सेविका। यहां पे माया क्या है? यहां पे माया मालिक है। कहेगी और खाना लाओ, और स्त्री लाओ, और पुरुष लाओ। यहां माया क्या हो जाएगी? गुलाम। कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। मतलब आप निचले पायदान से, मैं के पायदान से आप तुम के पायदान पे पहुंच जाओ। विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध। अभी आगे गुणों की चर्चा करेंगे। ये गुण क्या करते हैं? हठ के द्वारा मन और इंद्रियों का दमन कर लेते हैं। पाखंड। पाखंड मतलब मन और इंद्रियों का जाल बचा हुआ है। पाखंड एक नया शब्द निकाल दिया। पाखंड क्या है? कि मन और इंद्रियों का जाल बचा है। ये जाल आप खत्म नहीं कर पाए और आप बाहर दुनिया से कह रहे हैं कि माया। आप बाहर दुनिया से माया कह रहे। माया क्या है? माया, अरे मुझे नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर में सब चल रहा है। वहीं आपका पाखंड उजागर हो जाएगा। पाखंडी जितना बुरा जीवन जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। जितना बुरा जीवन पाखंडी जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। क्यों? भोगी भोग कर रहा है। पाखंडी कितना लड़ रहा है, अंदर अंदर मर रहा है। जो मन का सबसे बड़ा धोखा है सुख, क्षणिक विचार शून्यता, आनंद चेतना का स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है। पाखंडी बहुत बुरा जीवन जीता है, बहुत बुरा। इस जन्म को भी खराब करता है, अगले जन्म को भी खराब करता है। भोगी, भोगी पाखंडी से बहुत श्रेष्ठतम स्तर पे है। कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा कि संत है, महात्मा है, फलाने हैं, आपको लगेगा कि यार ये लोग बड़े उच्चतम स्थान पे है, मैं तो बड़ा नीच गलीच आदमी हूं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप जजमेंटल नहीं हो सकते, आप किसी को देख के जजमेंटल नहीं हो सकते। साधक का सबसे बड़ा बात यही है कि वो किसी को देखकर जजमेंट नहीं करेगा। किसी को भी। आपने किसी को संत महात्मा को देख लिया शराब की बोतल लेके बैठे हुए, हो सकता कोई लीला कर रहे हो। हसन बसरी जो है इराक के बहुत बड़े संत थे, तो उनके बारे में खलीफा को पता चला कि भैया नदी किनारे बैठे हुए हैं और एक बुर्काधारी औरत है और जार में शराब लिए हुए है और वो उनके गिलास में डाल रही है और पी रहे हैं। घोड़े बौठा पहुंचा नदी किनारे, देखा दजला फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, देखा तो सत्य बसरी बैठे, एक औरत बुरके में बैठी और बसरी गिलास दिया हसन बसरी साहब, और उस गिलास में वो डाल रही है। बड़ा गुस्सा आया खलीफा को, उसने तलवार निकाली, कहा एक झटके मार देता उड़ जाएगी गर्दन। खलीफा पहुंचा, जैसे करीब पहुंचा तो हसन बसरी ने कहा आओ आओ आओ, तुम भी इस नाटक का शिकार हो गए, आओ। तो सामने महिला बैठी थी, उसने कहा कि भाई बुर्का उठाओ जरा। तो देखा उनकी मां थी और वो शरबत था। खलीफा ने कहा ये सब कहाँ रायता, क्या नाटक करते रहते हो यार तुम लोग। अरे यार बोले मैं बेवकूफों को एंटरटेन नहीं करना चाहता, और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो जजमेंटल हैं। ये लड़की अच्छी नहीं,
संजय दत्त अच्छे नहीं है। क्यों भाई? पर उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उसमें बताया कि 500 अफेयर था मेरा। वो तब का मामला था। वो बात कब की हो गई? कितनी ईमानदारी उस आदमी में कि उसने अपने बारे में बताया। कितनी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को सलाम करिए आप। हो सकता है वो साधना कर रहा हो और नहीं कर पा रहे हो तो हमको बताएं। कौन साधक है? क्योंकि आंतरिक घटना है ये, आप देख कर नहीं कह सकते हो। कोई भी साधक हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। क्योंकि आप साधना तो जहां बैठे हो वहीं से शुरू करोगे ना। ऐसा थोड़े पहले आप अच्छे होगे तब साधना शुरू करोगे। साधना शुरू करोगे तो आप अच्छा होना शुरू हो जाओगे। लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। कह रहे भैया पहले हम अपने आप को अच्छा कर लें। तुम कभी ना कर पाओगे। तुम और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। विवेक वही तो रोशनी है मन की। आप सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है। वो दिखाने लगा इंद्रियों की बदतमीजी। ये देखो एक रोटी में पेट भर रहा है, कह रहा पराठा भी खा लो। विवेक रोशनी है। जब आप सेवा करोगे, साधना शुरू करोगे तो विवेक पैदा हो जाएगा। ये विवेक एक रोशनी है। गुरु का आशीर्वाद से मिलता है विवेक। और जैसे विवेक पैदा हुआ वैसे ये मन की हल्की सी बदतमीजी पे निगाह डलवा देगा कि बारिश के समय तो 2-2 पैक बनता है यार। यूरोप वाले पूरा पीते हैं, उनको भगवान वो गलत कर रहे हैं। मन की सबसे बड़ी चालबाजी है वो जो आपको तथ्य देता है। मन की सबसे खतरनाक चीज है तथ्य। यार कितने डॉक्टर हैं, बड़े बड़े उस पे आए हैं, चैनलों पे आए हैं, वो तो कह रहे थे भाई हस्तमैथुन करना चाहिए। डॉक्टर है ना। पश्चिम से पढ़ के आए हुए डॉक्टर, पश्चिम के विज्ञान से प्रभावित डॉक्टर। मन की सबसे प्यारी चीज पता क्या है? तथ्य। अरे क्या होता है? इतने सारे बताओ, वो डॉक्टर लोग बता रहे थे, बड़े बड़े टीवी शोज पे आए थे डॉक्टर लोग, वो कह रहे थे महीने में आप 20 बार कर सकते हो। 20 बार? पसीना बहाना है। पसीना मैल है, गंदगी है, उससे सृजन नहीं हो सकता। शरीर से पसीना बाहर करना है। खून बाहर कर दोगे और खून से निर्मित वीर बाहर कर दोगे। वीर को जब तुम अध्यात्म के स्तर से अध्ययन करोगे तब तुम्हें उसकी महिमा पता चलेगी। ओज, चमक। आज का युवा एक बड़ी खतरनाक चीज का शिकार हो गया है। एक बहुत खतरनाक चीज का शिकार हो गया, बहुत। उसको कहते हैं प्रमेय। उसको कहते हैं प्रमेय। स्पर्मोहोरिया इंग्लिश में कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है युवाओं में जब व्यक्ति की धातु अपने आप बहा करती है, अपने आप। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के रास्ते बह गई, 24 घंटे निकला करती है अपने आप। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि हमेशा लीक हो रही है। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के साथ निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। शरीर कमजोर है, चक्कर आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, आलस से घेरे हुए। ये प्रमेय, ये पता है किसकी बीमारी है? ये पोर्न देखने का परिणाम है। ये ध्यान और योग ना करने का परिणाम है। डॉक्टर आपसे कहता है कि आप एक काम करिए, दवा तो ले जाइए हमसे 20,000 रुपए का एक महीने में,
और आप एक काम करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। अब इस प्रमेह की बीमारी को तुम अगर पश्चिम के विज्ञान के तहत देखोगे तो एक सिंपल सी डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है, लेकिन अगर आप अध्यात्म की नजर से देखोगे तो मन और इंद्रियों का विक्षिप्ति का परिणाम है। उसकी चर्चा करेंगे प्रमेय की अगले एपिसोड में।